शीर्षक प्रेम का वचन, एक ऐसा बंधन जो कभी नहीं टूटा। वृंदावन की मिट्टी में एक अलग ही जादू था। वहां की हवा में भी जैसे प्रेम घुला हुआ था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण यमुना जी के किनारे पड़ती तो ऐसा लगता जैसे प्रकृति खुद भक्ति में डूबकर राधे राधे जप रही हो। इसी पवित्र भूमि पर रहती थी एक लड़की, सोनम। वह आम लड़कियों जैसी नहीं थी। न उसे गहनों का शौक था, न कपड़ों का। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, अपने प्राण प्यारे कृष्ण के दर्शन। सोनम बचपन से ही कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी। जब दूसरे बच्चे खेलते, वह मंदिर के कोने में बैठकर बांसुरी की आवाज सुनने की कोशिश करती। लोग कहते थे कि यह बस उसकी कल्पना है, लेकिन सोनम के लिए वह आवाज सच्चाई थी। बचपन की भक्ति एक दिन उसकी माँ ने पूछा, सोनम, तू इतनी देर तक मंदिर में क्या करती रहती है? सोनम मुस्कुराई और बोली, माँ, मैं कृष्ण से बात करती हूँ। वो मुझे सुनते हैं। माँ हंस पड़ी, पागल लड़की, मूर्ति कब से बात करने लगी? पर सोनम के लिए वह मूर्ति नहीं थे, वह जीवित थे। हर रात वह एक छोटा सा दिया जलाती और कहती, कृष्ण, अगर आप सच में हो तो एक दिन मुझे मिलने जरूर आना। समय का बदलाव, साल बीत गए। सोनम बड़ी हो गई, पर उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। गांव वाले अब उसे अजीब समझने लगे थे। क्या फायदा ऐसी भक्ति का, लोग कहते। कभी किसी ने कृष्ण को देखा है क्या? लेकिन सोनम का विश्वास पत्थर से भी ज्यादा मजबूत था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सोनम मंदिर में अकेली बैठी थी। आंखों में आंसू थे। कृष्ण, क्या मैं आपके लिए इतनी भी जरूरी नहीं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपको दे दी, एक बार दर्शन दे दो। मंदिर में शांति छाई हुई थी, सिर्फ दिए की लौ हिल रही थी। और तभी एक हल्की सी बांसुरी की धुन गूंज उठी। पहला दर्शन, सोनम ने आंखें खोली। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मंदिर के द्वार पर एक सुंदर नीले वस्त्र पहने हुए, मोर पंख लगाए हुए एक युवक खड़ा था। उसकी आंखों में अनंत शांति थी और मुस्कान में प्रेम। सोनम, उसने हल्का सा कहा। सोनम का शरीर कांपने लगा। कृष्ण, उसकी आवाज कांपती हुई निकली। वह युवक आगे बढ़ा। तुमने बुलाया था ना, मैं आ गया। सोनम के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पर सब कहते हैं आप सिर्फ कहानी हो। कृष्ण मुस्कुराए। जो सच्चे दिल से बुलाता है, उसके लिए मैं कहानी नहीं, सच हूं। प्रेम की परीक्षा। कृष्ण रोज सोनम से मिलने लगे, कभी यमुना किनारे, कभी वृंदावन के पेड़ों के नीचे। पर एक दिन कृष्ण ने कहा, सोनम, क्या तुम मुझ पर पूरा विश्वास करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा, सोनम ने तुरंत जवाब दिया। कृष्ण ने कहा, तो कल सुबह बिना किसी को बताए सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। सोनम ने बिना सोचे हाँ कर दी। त्याग का फैसला। अगली सुबह सोनम ने अपने घर को देखा, माँ बाप को देखा। आंखों में आंसू आए, पर दिल में कृष्ण का वचन था। यह सब छोड़ना पड़ेगा, पर कृष्ण मिलेंगे, उसने सोचा। वह चुपके से घर से निकल गई। कृष्ण उसका इंतजार कर रहे थे। चलो, उन्होंने हाथ बढ़ाया। सोनम ने उनका हाथ पकड़ लिया और दोनों एक अनजान रास्ते पर चल पड़े। कठिन सफर, रास्ता आसान नहीं था। कभी भूख लगी, कभी थकान, कभी लोगों ने अपमान किया। एक बार सोनम गिर पड़ी। कृष्ण, मैं और नहीं चल सकती। कृष्ण ने उसे उठाया। प्रेम का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता सोनम, पर जो अंत तक चलता है वही सच में पाता है। सोनम फिर उठ खड़ी हुई। सबसे बड़ी कसौटी, एक दिन कृष्ण अचानक गायब हो गए। सोनम अकेली रह गई। कृष्ण, कृष्ण, वह चिल्लाती रही, पर कोई जवाब नहीं आया। दिन बीत गए। सोनम ने हर जगह ढूंढा। लोग हंसने लगे। देखा, तेरा कृष्ण तुझे छोड़कर चला गया। सोनम का दिल टूट गया, पर विश्वास नहीं। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कृष्ण मुझे कभी नहीं छोड़ सकते, उसने कहा। अंतिम परीक्षा। थक कर सोनम यमुना के किनारे बैठ गई। अगर आप सच में हो तो अब आकर दिखाओ, वरना मैं यहीं अपनी जिंदगी समाप्त कर दूंगी, उसने आंखें बंद करके कहा। आंखों से आंसू बह रहे थे। और तभी एक बार फिर बांसुरी की धुन गूंजी। सोनम ने आंखें खोली। कृष्ण उसके सामने खड़े थे। सोनम, उन्होंने प्यार से कहा, मैं कभी गया ही नहीं था। मैं बस तुम्हारी भक्ति की गहराई देख रहा था। सोनम रो पड़ी। आपने मुझे इतना तड़पाया क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि जो प्रेम परीक्षा से गुजर जाता है वह अमर हो जाता है। अमर प्रेम। कृष्ण ने अपना हाथ सोनम के सिर पर रखा। अब तुम सिर्फ सोनम नहीं, तुम मेरी भक्ति का प्रतीक हो। तुम्हारा नाम हमेशा अमर रहेगा। उस पल सोनम का शरीर प्रकाश में बदलने लगा और धीरे धीरे वह कृष्ण में समा गई। लोगों ने बस एक तेज रोशनी देखी और फिर शांति। सीख, इस कहानी का सच यही है, सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। भक्ति सिर्फ शब्द नहीं होती, वह पूरा समर्पण होती है।
और जो दिल से कृष्ण को बुलाता है कृष्ण उसके पास ज़रूर आते हैं। आज भी वृंदावन की हवा में अगर ध्यान से सुनो तो कहीं ना कहीं बांसुरी की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, और लगता है जैसे कृष्ण कह रहे हों, मैं यही हूँ, बस तुम्हें विश्वास करना होगा।